नमस्कार दोस्तों, आज हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए गणेश चतुर्थी की पावन कथा लेकर के आए हैं। एक समय की बात है, धन के देवता कुबेर जी को अपने धन पर गुमान हो जाता है और वो सोचते हैं कि मैं दुनिया में सबसे धनवान हूँ, क्यों न मैं सभी देवताओं को बारी बारी से भोजन करने के लिए निमंत्रित करूँ, फिर सबको अपने धन वैभव का प्रदर्शन करके दिखलाऊंगा। ऐसा सोच कुबेर जी सबसे पहले बाबा भोलेनाथ के पास गए और बोले, हे भोलेनाथ, मैं सभी देवताओं को भोजन पर आमंत्रित करना चाहता हूँ, परंतु सर्वप्रथम मैं चाहता हूँ कि आप मेरे महल में आकर भोजन ग्रहण करें। भोलेनाथ सर्वज्ञ ज्ञानी वो कुबेर की मनसा समझ गए और बोले, मुझे क्षमा कीजिए कुबेर जी, मैं आपका यह निमंत्रण स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, परंतु अपने स्थान पर अपने पुत्र गणेश जी को आपके साथ भेज देता हूँ। फिर कुबेर जी सोचते हैं, चलो कोई बात नहीं, भोलेनाथ ना सही, उनके पुत्र ही सही। ठीक है प्रभु, ऐसा कहकर गणेश जी को ले करके कुबेर जी अपने महल पहुँचते हैं। गणेश जी को अपना धन ऐश्वर्य दिखाना शुरू कर देते हैं और बोले, आइए गणेश जी, आज मैं आपको सोने की थाली में भोजन कराऊंगा। गणेश जी भोजन करना आरंभ कर देते हैं। कुबेर जी भोजन मंगवाए जाएं और गणेश जी भोजन करते जाएं, खाते जाएं। इसी तरह गणेश जी और भोजन खाते जाएं और कुबेर जी भोजन मंगवाते जाएं और गणेश जी भोजन खाते जाएं। देखते ही देखते गणेश जी सारा भोजन खा जाते हैं। पुनः गणेश जी कहते हैं, कुबेर जी क्या हुआ, और खाना मंगवाइए। अब कुबेर जी क्या करें, क्योंकि खाना तो सब खत्म हो चुका था। फिर गणेश जी बोले, क्या हुआ कुबेर जी, मंगवाइए खाना। कुबेर जी हाथ जोड़ करके बोले, हे महाराज, खाना तो सब खत्म हो गया है। तब गणेश जी बोले, कोई बात नहीं, खाना खत्म हो गया है तो आपके महल में, आपके घर में जो भी फल हो, सब्जी हो, जो भी हो मंगवाइए, क्योंकि मुझे तो अभी बहुत भूख लगी हुई है। कुबेर जी को समझते देर नहीं लगी कि गणेश जी उनके अभिमान को चूर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कुबेर जी हाथ जोड़कर गणेश जी के साथ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं समझ गया हूँ कि आपका पेट क्यों नहीं भर रहा है, आपकी भूख क्यों शांत नहीं हो रही है। मुझे क्षमा करें प्रभु, अब मैं कभी अपने धन वैभव का अभिमान नहीं करूँगा। अब गणेश जी वहाँ से अपने मूसक पर सवार होकर के चल देते हैं। बहुत खाना खाने की वजह से मूसक से गणेश जी का भार नहीं संभाला जाता है और संतुलन बिगड़ जाने की वजह से गणेश जी मूसक पर से गिर जाते हैं। तब गणेश जी मूसक से कहने लगते हैं, अरे मूसक, आपने ये क्या कर दिया, देखो मैं गिर गया और मेरे सारे कपड़े भी खराब हो गए। तभी वहाँ पर किसी के जोर जोर हंसने की आवाज़ आने लगी। गणेश जी इधर उधर देखने लगते हैं कि कौन है जो हंस रहा है। तभी उनकी नज़र आसमान में चंद्रमा पर पड़ती। चंद्रमा तेज तेज हंस रहे होते हैं। चंद्रमा को हंसते देख गणेश जी को क्रोध आ जाता है और गणेश जी बोलते हैं, तुम्हें अपनी सुंदरता का बहुत घमंड हो गया है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज से तुम्हारी चमक कम हो जाएगी। अब चंद्रमा को अपनी भूल समझ आई और तुरंत गणेश जी से माफ़ी मांगने लगे और कहते हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए गणेश जी, मुझसे गलती हो गई, अपना श्राप वापस ले लीजिए प्रभु। रोने और गिड़गिड़ाने लगते हैं। बार बार माफ़ी मांगने पर गणेश जी का गुस्सा शांत हो जाता है। गणेश जी चंद्रमा से कहते हैं, मैंने जो आपको श्राप दिया है वो पूर्ण रूप से तो समाप्त नहीं हो पाएगा, परंतु चंद्रदेव, माह में केवल एक दिन ही आप पर इस श्राप का पूर्ण असर होगा। तब से अमावस के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। दोस्तों, साथ ही गणेश जी ने उन्हें यह वरदान भी दिया कि मेरी हर चतुर्थी पर मेरे साथ आपकी पूजा होगी और आपको अर्घ देने से व्रत पूरा होगा। तो दोस्तों, गणेश चतुर्थी की पूजा करने के बाद इसीलिए चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है।